बूढ़े माँ बाप परेशान हैं। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हजरात अपने माँ बाप के लिए इंतजाम तो करते हैं, उनकी दवा का, उनके खाने पीने का, सारे चीजों का इंतजाम करते हैं, मगर एक बात याद रखना, मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि अपने माँ बाप को दवा से ज्यादा अपना कीमती वक्त दे दिया करना। इसलिए कि बूढ़े माँ बाप अब तो बूढ़े हो गए हैं, उनके जिस्म से कुव्वत मुदाफियत की कमी हो गई है। अब उनके पास वो ताकत नहीं है कि वो बीमारी से लड़ सके या दवा जाकर के उनके कुव्वत मुदाफियत को बेदार कर सके। मगर तुम अगर रोजाना अपने माँ बाप के पास बैठकर जरा उनके साथ बात करके उनकी चारपाई पर बैठ लोगे तो तुम्हारे बाजार से लाए हुए दवा में वो तासीर नहीं जो तुम्हारे वहां बैठने में और उनको वक्त देने में जो असर होगा। इसलिए अपने माँ बाप को अपना टाइम दिया कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। हर आदमी की जन्नत उसके माँ के कदम के नीचे है और जन्नत का दरवाजा बाप के सिरहाने में अल्लाह ने रखा है। अब अगर किसी को जन्नत में जाना हो तो वो बाप के सिरहाने से चलकर माँ के कदम तक पहुंचेगा। यही इंसान की सबसे बड़ी मंजिल और इंसान का सबसे बड़ा मकसूद है। इसलिए इसे आप समझिए। और एक बात आप ये भी ध्यान में रखिएगा, मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। अल्लाह के नबी ने मुतलक फरमाया, नबी ने ये नहीं फरमाया कि माँ अगर हाजी हो तो जन्नत कदम के नीचे है, माँ नमाजी हो तो कदम के नीचे जन्नत है, माँ परहेजगार हो तो कदम के नीचे जन्नत है, माँ पढ़ी लिखी हो तो कदम के नीचे जन्नत है। हद कर दी नबी ने। मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी माँ की चाल चलन मशकूक भी हो, हद कर दी। उलमा तशरीह करते हैं कि अगर माँ बद चलन भी हो तो उसके बच्चों की जन्नत उसी बद चलन औरत के पांव के नीचे है। इसलिए अपने माँ बाप को समझो, उसकी अहमियत समझो, उसका मकाम समझो। कब हमारे उलमा, कब हमारे मशाइख हमारे बच्चों को कहेंगे, आज झाड़ फूंक के नाम पर, तावीज के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है इलाके में और लोग परेशान हैं, उन बाबाओं से परेशान हैं जिन्होंने झाड़ फूंक के दुकान की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रखी है। एक बात आप याद रख लीजिएगा, मैं झाड़ फूंक का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तावीज गंडे का मुखालिफ नहीं हूं। मैं तो जलसों में लोगों को हदीस पढ़ पढ़ के सुनाता हूं कि ये हदीस से साबित है। मेरे नबी पाक ने तावीज का हुक्म दिया, मेरे नबी पाक ने दम करने का हुक्म दिया। मगर मैं पूछना ये चाहता हूं कि कब हमारे उलमा, कब हमारे पीर हजरात अपने मुरीदों को, हमारे उलमा अपने मानने वालों को ये कहेंगे कि अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है, अगर तेरे माँ बाप तुझसे खुश नहीं है तो ना तेरी कोई इबादत कबूल हो सकती है, ना तेरी कोई मुश्किल दूर हो सकती है। अगर मुश्किल दूर करना चाहते हो, परेशानी से बचना चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी रखो। देखो हजरत इमाम हसन बसरी, ये बड़े पीर हैं, मुहद्दिसीन के पीर हैं, हजारों लाखों उलमा के पीर हैं। इमाम हसन बसरी के पास उनका एक मुरीद आ गया और मुरीद आके कहने लगा, हजरत मैं बड़ा परेशान हूं, हजरत मैं जवानी से अपने दिल में ख्वाहिश रखता था, तमन्ना रखता था कि मैं कभी मक्का जाऊं, मदीना जाऊं, खुदा के घर का दीदार करूं, शहर रसूल की जियारत करूं, मैं कभी जाके खाने काबा का तवाफ करूं, मगर हजरत उम्र खत्म हो रही है, अब तक इंतजाम नहीं हो सका। इमाम हसन बसरी के उस मुरीद का मतलब हमारे ही जमाने की तरह था। आज जब हम परेशान होते हैं, हम झाड़ फूंक वाली दुकान में जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, मगर ये पीर हैं, पीर देखो ये उस्ताजुल उलमा हैं, उस्ताजुल मुहद्दिसीन हैं। जरा इनका तरीका कार देखो। इमाम हसन बसरी ने कहा, तेरे माँ बाप जिंदा हैं? मुरीद आया था, हजरत मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूं, ख्वाहिश है, तमन्ना है, मक्का चला जाऊं, मदीना चला जाऊं, अब तक इंतजाम नहीं हो सका। मतलब यह था, हजरत कोई वजीफा बता दें,
हजरत कोई तरीका बता दें, हजरत कोई तावीज दे दे, मगर इमाम हसन बसरी ने कहा तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हजरत अब्बा तो विसाल कर गए हैं, मगर माँ जिंदा है, माँ बहुत कमजोर है, बूढ़ी है। इमाम हसन बसरी ने कहा फिर तू उठ, घर चला जा। जब तेरी माँ खाना खाने बैठे तो माँ के प्लेट से, माँ की थाली से रोटी का टुकड़ा उठा के खा लिया कर। जितनी रोटी का टुकड़ा माँ के प्लेट से उठा के तू खाएगा, हसन बसरी का वादा है हर लुक्मा के बदले, रोटी के हर टुकड़ा के बदले अल्लाह तुझे मकबूल हज का सवाब अता कर देगा। अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप को समझो। माँ बाप बड़ी चीज हैं। आज बूढ़े माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे ख्याल नहीं करते, बच्चे ध्यान नहीं देते। एक बात याद रखना, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं, ना अल्लाह तेरी कोई इबादत कबूल करेगा, ना अल्लाह तेरी कोई बंदगी कबूल करेगा। तेरी सारी इबादत, सारी परहेजगारी, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं, तेरे मुंह पर थोप दिए जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े मुहद्दिस, कूफा के बड़े बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, अच्छा पैगाम हजरत। जवाब नहीं, जवाब नहीं। हज करने के लिए गए। कहाँ गए सारे हजरात बोलिए? हज करने। थोड़ा बोलिए कहाँ गए? हज करने गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज करने गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम अज़मत रज़ा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बड़े पाए के मुहद्दिस बुजुर्ग हज करने गए। याद रखना, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं, अगर तू अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहता मैं हज करने गया, हज कर चुका। जब हज के अरकान की अदायगी हो गई, सारे रुकन अदा कर लिए, मैंने देखा मक्का शहर की तमाम गलियां, सारी बिल्डिंगें लोगों से भरी पड़ी हैं, जाम हैं, सड़कें जाम, गलियां जाम, चौराहे जाम, जिधर देखिए आदमी ही आदमी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जब शहर मक्का में मैंने लोगों की ये भीड़ देखी, मेरे दिल में ख्याल आया ये दुनिया भर से आने वाले लाखों की तादाद में न जाने कहां से किस हाल में चलकर आए हैं, मगर किसी को पता नहीं कि अल्लाह ने किन किन का आना कबूल किया, किन किन लोगों का हज कबूल हुआ और किन लोगों का बर्बाद हो गया, ये किसी को खबर नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने लोगों की भीड़ देखी और मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा। कहते हैं दिन गुजर के जब रात आई, मैं सो गया। जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई पुकार के मुझे कह रहा है, ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये दुनिया भर से आने वाले जहां से आए, जिस हाल में आए, इन्होंने जो कुछ किया, मैंने अपने फजल से सबका आना कबूल कर लिया। एक आदमी के अलावा, एक आदमी के सिवा मैंने सबका हज कबूल कर लिया, सबका तवाफ कबूल कर लिया, सबका आना कबूल हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मेरी आंख खुली, मैं रोने लगा। वो एक आदमी जिसका अल्लाह ने सफर बर्बाद कर दिया, कहीं मैं ही तो नहीं हूं। कहते हैं पूरा दिन रो के गुजरा। जब दूसरी रात आई, फिर किसी ने पुकार के कहा, ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, वो एक आदमी जिसका हज मैंने कबूल नहीं किया, जिसका आना बर्बाद हो गया, वो तू नहीं है, वो बल्ख का रहने वाला है, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मेरी आंख खुली सुबह में, जरा दिल को सुकून मिला। फजर की नमाज पढ़ी, जिधर बल्ख के लोग रहते थे, कहते मैं उधर गया, जरा जाके उस आदमी से मिलूं, वो आदमी कैसा है, बंदे का अमल क्या है। कहते जब मैं बल्खियों के तरफ गया, मैंने लोगों से पूछा, ओ अहले बल्ख, तुम में से किसका नाम अब्दुल्ला, किसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। अहले बल्ख कहने लगे अगर मोहम्मद बिन हारून से मिलना है तो वो कहीं रात में किसी घर में रहने वाले बंदे का नाम नहीं, वो तो आबिदे शब जिंदादार हैं, वो बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं। अगर उनसे मिलना है तो जाइए किसी बयाबान में, किसी वीराने में, किसी खोह में, किसी पहाड़ में और किसी बंजर जगह में
वो इबादत में, जिक्र में या तिलावत में मशगूल होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं यार मुझे तो बड़ी परेशानी महसूस होने लगी। दुनिया कह रही है बंदा बड़ा परहेजगार है, पूरी पूरी रात जाग कर तिलावत में, इबादत में, जिक्र में, बंदगी में, फिक्र में गुजारता है, और अल्लाह कहता मैंने कुछ कबूल ही नहीं किया। कहते हैं अब जियारत का शौक ज्यादा बढ़ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं अतराफ मक्का में पहुंचा, वीरानों में ढूंढने लगा। मैंने देखा एक बिल्कुल उजड़े मकान में, खंडहर में एक बंदा है, एक फटी चादर में लिपटा, सजदे में पड़ा, जारो कतार रो रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैंने उस बंदे की हैयत, कैफियत देखी, मुझे समझने में यह बात देर ना हुई कि हो ना हो यही मोहम्मद बिन हारून हो। कहते मैं पीछे खड़ा हो गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर के बाद बंदे ने सजदे से सर उठाया, मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने उसे कहा मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक। उसने नाम सुना हुआ था। फौरन कहने लगा हजरत आपने इतनी बड़ी जहमत क्यों उठाई, आप यहां आ गए। हजरत आप हुक्म भिजवा देते, मैं सर के बल चल के आपके दरवाजे पे जाता। वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा वली बुजुर्ग मेरे सामने, हजरत आप एक मर्तबा खबर भिजवा देते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने कहा कि यार मुझे एक बात तुमसे पूछनी है। उस बंदे ने कहा हजरत मैं जानता हूं, रात आपने ख्वाब में देखा है कोई कह रहा है कि मैंने सबका आना कबूल कर लिया, मैंने सबका तवाफ कबूल कर लिया, मैंने सबका हज कबूल कर लिया सिवाय मोहम्मद बिन हारून बल्कि के। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मेरे पांव के नीचे से जमीन घिसकने लगी। या अल्लाह सपना मैं देखूं, खबर बंदे को है, रात मैं देखूं, बंदा जानता है कि मैंने क्या सपना देखा है, मैंने क्या ख्वाब देखा है। कहते हैं मैंने कहा कि मैंने कहा चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने कहा कि यार मैं तेरा दिल तोड़ने नहीं आया, मैं तेरा दिल दुखाने नहीं आया। हजरत मेरी तरफ तवज्जो दें, है सबकी तवज्जो मेरी तरफ, सुभान अल्लाह, मेरी तरफ तवज्जो है। सारे हजरात बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक पागल बंदा बोल रहा है और उसकी नहीं कुछ मत कीजिए, नहीं कुछ मत कीजिए, उसकी आवाज सब पे भारी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि सारे हजरात मिल करके इतना जोर से सुभान अल्लाह बोलिए कि फिर वो हिम्मत यहां आने की ना कर सके। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है तवज्जो, मैं कहां पे था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं परेशान हो गया। या अल्लाह ख्वाब मैं देखूं, रात सपना मैं देखूं, और मैं क्या सपना देख रहा हूं बंदा जानता है। इनके कश्फ और इल्म का ये आलम है, और अल्लाह कहता है कि मैंने कुछ कबूल ही नहीं किया। कहते मेरी परेशानी बढ़ी। मैंने कहा यार मैं तेरा दिल दुखाने नहीं आया, मैं तेरा दिल तोड़ने नहीं आया, मगर बात सच वही है जो तू कहता है। अब मुझे कुछ तो बता, क्या राज है। हजरत अब्दुल्ला तवज्जो से आप सुने, थोड़ी देर तवज्जो से सुन ले मेरी बात। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैंने कहा कि मैं तेरा दिल तोड़ने नहीं आया, मगर कुछ तो बता अपने बारे में। वो बंदा खड़ा था पथरीली जमीन पर, मुंह के बल जमीन पे गिर गया और मछली की तरह तड़प के कहने लगा या अल्लाह अब तो माफ फरमा दे, मालिक 40 साल हो गए, मौला अब तो तू बख्श दे, तू बड़ा गफूर रहीम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने उसे उठा के बिठाया, मैंने कहा मत घबरा, मदीने वाले कहते हैं कि अगर बंदे का गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो और एक मर्तबा दिल से सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह एक ही तौबा में सारा गुनाह माफ कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा गुनाह क्या है, तेरी गलती क्या है। बंदे को मैंने बिठाया, बंदा रोने लगा, बंदा कहने लगा आज से 40 साल पहले जब मैं जवान था मेरी आदत बिगड़ी हुई थी, मेरे पास शराब की लत थी। एक दिन रमजान का महीना था, दोपहर का टाइम था,
मैं शराब पीकर जब घर आया, असर के वक्त मैंने देखा मेरी माँ चूल्हे पे रोटी बना रही है। जब मैंने अपने माँ को चूल्हे पे रोटी बनाते हुए देखा, मैं शराब के नशे में था, मुझे कुछ होश नहीं, मुझे कुछ ख्याल नहीं, मैं तो नशे में था। मैंने अपनी माँ को कहा मुझे रोटी दे, भूख लगी है। मेरी माँ ने बेलन उठाया और बेलन उठा के कहा नादान, एक तो तू रमजान के महीने में रोजा नहीं रखता, ऊपर से शराब पीकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत को तू जलील करता फिर रहा है। माँ ने बस यूं ही बेलन उठाया, मैं नशे में था, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को धक्का दे दिया। मेरी कमजोर और बूढ़ी माँ संभल न पाई, जलते हुए चूल्हे पे गिर गई और चूल्हे की आग मेरे माँ के कपड़े को पकड़ गई। मेरी माँ आग में जलती रही, तड़पती रही, मैं शराब के नशे में था, मैं सब देखता रहा। जब मेरी माँ जल के मर गई, मेरा नशा फटा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं बंदा अपने बदन पे एक चादर डाले हुआ था, उसने चादर फेंका तो मैंने देखा कि उसका दायां हाथ जड़ से कटा हुआ है। उसने कहा ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जब मेरी माँ जल गई मेरा नशा फटा, मैं घर के अंदर गया, मैंने टांगा निकाला और जिस हाथ से मैंने माँ को धक्का दिया था, अपने से मैंने वो हाथ काट के फेंक दिए। मैंने अपनी जमीनें बेच दी, घर बेच दिया, गरीबों में बांट दिया। 40 साल हो गए, हर साल मैं पैदल हज करने आता हूँ, मगर हर साल अल्लाह किसी न किसी को ख्वाब में बता ही देता है कि मैंने सबका आना कबूल कर लिया, सबका हज कबूल कर लिया, मैंने सबका तवाफ कबूल कर लिया, सिवाय मोहम्मद बिन हारून बल्खी के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैंने बंदे की बात सुनी, मेरे भी दिल में हिकारत पैदा हो गई। मैंने कहा नादान, तू माँ का कातिल है, तूने माँ को जला के मार डाला। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैंने उसे लात से एक ठोकर मारी, हिकारत से मैं वापस चला आया और आज दिन गुजार के इशा के बाद जब मैं सोया तो मदीने वाले ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले ख्वाब में आ गए और मुस्तफा ने ख्वाब में आके कहा जरा अपने माँ का दिल देखना, जिस माँ को तू सताता है, जिस माँ के खाने के लिए तू भाइयों में बारी और ड्यूटी लगाता है, जिस माँ के एक कपड़े के लिए तू अपने भाई से चंदा मांगता है, जरा उस माँ की ममता को देखना, उस माँ की अज़मत देखना। मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मदीने वाले ख्वाब में आके कहने लगे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, तूने बंदे का दिल क्यों दुखा दिया, जा सुबह उठ के जाके बंदे को पैगाम सुना देना कि अल्लाह ने उसे माफ करने का इरादा कर लिया है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बख्श देने का इरादा कर लिया है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैंने कहा ए अल्लाह के हबीब, वो तो माँ का कातिल है, उसने माँ को जला के मार डाला, जो माँ का कातिल है भला वो कैसे बख्शा जाएगा। नबी ने फरमाया ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, कल जब कयामत कायम होगी, अदालत कायम होगी, वहां पे जालिम व मजलूम दोनों हाजिर किए जाएंगे। जलने वाली माँ को भी लाया जाएगा, जलाने वाले बेटे को भी लाया जाएगा और अदालत से हुक्म होगा फरिश्तों, इस नादान बेटे ने अपनी माँ को जला के मार डाला था, इसलिए आज मेरी अदालत का फैसला है कि इस बेटे को घसीटते हुए औंधे मुंह ले जाके जहन्नम में डाल दिया जाए। जब फरिश्ते बेटे को घसीट के लेके जाने लगेंगे, माँ अपने बेटे को जाते हुए, फरिश्तों को ले जाते हुए देखती रहेगी, मगर जैसे ही निगाह से ओझल होगी माँ बेकरार होकर के उठेगी, अदालत की कुर्सी का पाया पकड़ के झंझोड़ के कहेगी मालिक जला दिया तो क्या हुआ, मेरा ही तो बेटा है, परवरदिगार मुझे मार दिया तो क्या हुआ, मेरे ही दिल का टुकड़ा तो है, अगर मेरे बेटे को जलाना ही था तो तूने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, और जब माँ को बुला लिया है तो माँ की ममता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके सामने उसके बेटे को जलाया जाए। मालिक अगर तू आज माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है तो मेरे गुनहगार बेटे को वापस ला करके मेरे हवाले कर दिया जाए, ताकि अपने गुनहगार बेटे को अपने आंचल में छुपा
उठाकर तेरे अजाब देने वाले फरिश्तों से बचा के मैं अपने साथ लेके जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों जा इसके बेटे को वापस ले आ। जब फरिश्ते वापस लेकर के आएंगे अल्लाह की अदालत के सामने, जब उसका बेटा आएगा, रब फरमाएगा, नादान, किसको तूने दुनिया में मारा था, किसको तुमने दुनिया में सताया था, किसको तकलीफ पहुंचाया था? जो माँ आज तुझे अपने आंचल में छुपा के जन्नत में लेके जा रही है, उसी माँ के खाने में खाना खिलाने के लिए तू परेशान रहता था। उस माँ के एक कपड़े के लिए तू भाइयों से पैसा उठाता था और तू कहता था कि अगले दफा मैंने दिया था, अब गर्मी वाला तू ला के दे, ठंडे वाला मैंने दिया था, गर्मी वाला तू ला के दे। मेरे भाई, अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप बड़ी चीज है, ये दुनिया की बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करो, इसे जाया मत करो, इसे बर्बाद मत करो। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का अदब करो। अच्छा, वो बूढ़े हजरात हाथ उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तो सोच रहे हैं कि अब तो हमारी माँ बाप हैं ही नहीं। अच्छा, इसलिए चलो हाथ उठा देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नौजवान बच्चे हैं जिनके माँ बाप जिंदा है, आप अपने माँ बाप की कदर करेंगे? बोले करेंगे। माँ बाप का कदर कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। एक बात याद रखना, दुनिया के किसी दवा में वो ताकत, वो असर नहीं है जो माँ बाप की दुआ में असर है। बुखारी शरीफ की शरह में, एक हदीस की शरह में अल्लामा शरीफुल हक साहब ने लिखा है इस वाकया को कि एक आदमी था, उसके मौत का वक्त आ गया, मौत का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह फरमाता उसमें कोई घड़ी, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। जब मलिकुल मौत, रूह निकालने वाला फरिश्ता आ गया और रूह निकालने का इरादा कर रहा था, जिब्रील फौरन उतरे और जिब्रील ने कहा छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, रूह नहीं निकालनी। मलिकुल मौत ने कहा देख, शेड्यूल मेरे पास है, इसके मरने का वक्त आ गया है, रूह निकालने का वक्त आ गया है। जिब्रील ने कहा पहले ये माँ बाप का नाफरमान था, कुछ देर पहले इसने अपने माँ बाप को खुश कर दिया है, इसके बूढ़े माँ बाप को इसकी जरूरत है, इसलिए इसके माँ बाप खुश हो गए और माँ ने दुआ कर दी, अल्लाह ने 60 साल उम्र बढ़ा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इम्तिहान में कामयाबी चाहिए, दौलत चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए, शानदार महल चाहिए। मैं कहता हूं तुझे न चोरी करने की जरूरत है, न किसी के मारने की जरूरत है, न किसी के बेईमानी करने की जरूरत है। तू अपने माँ बाप से रोजाना दुआ करा ले, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ दो ये नाजायज तरीका, छोड़ दो ये नाजायज काम। दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह होगी। एक एक चीज का तुझे जवाब देना होगा। वक्ती तौर पर मेरे तरह मौलवी को मार के पैसा ला के दो, तो मेरे तरह मौलवियों की भी कमी नहीं हो गई है कि वो बिला वजह चोरों को वो सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि तब हमारी जमात के उलमा, तब हमारी जमात के उलमा कहेंगे कि सुना है तू एटीएम चोर है, सुना है कि तू साइबर से जुड़ा हुआ है, तूने नबी के नाम पे बुलाया है, जलसा के नाम पे दावत दिया है, मैं आ गया हूं, तकरीर करूंगा मगर तेरा नहीं खाऊंगा, न तेरा नजराना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह, अगर हमारी जमात के 10 आलिम ने ऐसा कह दिया, मुझे बोलो शर्म से आदमी छोड़ देगा। सही बात। लेकिन आज मेरी तरह मौलवियों की कमी नहीं है जो चोरों को सपोर्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। खुदा बचाए और आप भी बचिए। एक बात याद रखिए, अपने बच्चों की ताबीर मत किया कीजिए, अपने बच्चों की निगहबानी कीजिए, उसका ख्याल कीजिए, वरना उस जुर्म में आप भी शरीक हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, मगर मैं अपने बच्चों से, नौजवानों से कहता हूं, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए, खुश हो गए, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी कर देगा, हर ख्वाहिश तेरी पूरी कर देगा। बस माँ बाप की खिदमत करो, राजी रखो। इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। और एक बात याद रखिए,
जिनके माँ बाप जिंदा, एक हदीस आखिरी हदीस सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा और मैं भी अपनी हैसियत में पहुंच जाऊंगा। अच्छा, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो अपने माँ बाप का ख्याल करें। रात जब सोने जाएं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रात अपनी ख्वाबगाह में जाने से पहले, अपने बेडरूम में जाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के कमरे में जाता है, उसकी चारपाई पर बैठकर माँ बाप का हाथ पांव पकड़ के माँ बाप को खुश कर लेता है, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप के हाथ पांव पकड़ने से मतलब समझ में आ रही है? अब तो बेटा लंबी गाड़ी में घूमता है, बेटा आईफोन 14 मैक्स प्रो रखता है, 1.5 लाख का मोबाइल रखने वाला बच्चा अपने खांसने वाले बाप का पांव दबाएगा, अपनी बूढ़ी माँ का वो पांव दबाएगा। बहुत अच्छे। बेटा ने थोड़ा सा पढ़ लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, इंजीनियरिंग कर लिया है, जानता कुछ नहीं है, मगर है तो पढ़ा लिखा, आलिम, मेरी तरह मौलवी, कभी नमाज नहीं आलिम, रोजा नहीं बड़ा आलिम, अच्छा, कोई अमल नहीं, दिन भर आलिमों की तरह नहीं, हीरो की तरह हीरोगिरी करते रहेंगे। लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि ये मौलाना साहब ये आलिम हैं, फनकार हैं या अदाकार हैं या ये कलाकार हैं। आज देर ठीक रहे। वो आदमी जितनी मर्तबा देखता, कभी टोपी देखेगा, अरे थोड़ी देर पहले बोल दिया टोपिया दूसरा। अच्छा, खुदा बचाए। आप मेरे हक में भी दुआ फरमा दें कि अल्लाह हम लोगों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब हम इतना बड़ा मौलाना हो गए हैं, गांव के इमाम हैं, अपने बाप का पांव दबाएंगे? शर्माना नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जो बेटा सोने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के कमरे में जाकर हाथ पांव दबाकर, दबाओगे कि नहीं? पूछ लेंगे हम, बगले में आ जाए। जो अपने माँ बाप को खुश करके अपने कमरे में जाता है, जब वो अपने सोने वाले कमरे में जाता है, अल्लाह उसके पीछे पीछे 2 फरिश्ता भेज देता है, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। एक फरिश्ता को अल्लाह हुक्म देता है कि ये जितनी दफा सांस ले, हर सांस के बदले खाने काबा के 1 चक्कर तवाफ का सवाब लिख देना। सुभान अल्लाह, सुभान हर सांस के बदले। रात भर बंदा अपनी चारपाई पे बैठकर सांस लेता है, हर सांस के बदले अल्लाह 1 खाने काबा के चक्कर का सवाब लिखता है। और जब सुबह को आंख खुलती है, परवरदिगार का दरियाए रहमत जोश में आता है और अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों अभी रजिस्टर बंद मत करो, ये मेरा बंदा जाग गया है, जब सो रहा था इसके माँ बाप इससे राजी थे, खुश थे, अब इसके नामे आमाल में 1 मकबूल हज का और 1 मकबूल उम्रा का सवाब लिख दे। सुभान अल्लाह। करेंगे ना ये वाला काम? करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जिनके माँ बाप जिंदा है वो ये वाला काम करें, और जिनके माँ बाप पर्दा कर गए हैं, विसाल फरमा गए हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसे ये मालूम है कि मेरे माँ बाप किस कब्रिस्तान में दफन हैं, ये तो लोगों को खबर होती है, जानते हैं, बोलिए जानते हैं कि नहीं जानते? और अगर ये मालूम हो कि इस जगह पर मेरी माँ की कब्र है, इस जगह पर मेरे अब्बा की कब्र है, तो बंदा को एक काम करना है, वजू बनाकर, क्या करके बोलो, सब बोलिए, क्या करके? वजू बना के अपने घर से निकलिए, उस कब्रिस्तान में जाइए जिसमें माँ बाप दफन हैं, माँ बाप के कब्र के पायतानी में खड़ा होकर के सिर्फ सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम, और कुछ भी नहीं करना। कारी सरफराज साहब की तरह आपको कई कुरान की सूरत पढ़ के दुआ नहीं मांगनी, मौलाना मुख्तार साहब की तरह आपको दुआ नहीं मांगनी, आपको मौलाना अली अशरफ की तरह दुआ नहीं मांगनी, मौलाना अल्लामा फारूक साहब की तरफ आपको हाथ उठा के दुआ नहीं मांगनी,
मेरे नबी फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की कब्र पे हाजिरी देता है, सलाम करता है और सलाम करके जब कब्रिस्तान से निकलता है, जैसे ही कब्रिस्तान के हद से वो बाहर आता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को, फरिश्तों ये अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करके आ रहा है, माँ बाप को सलाम करके आ रहा है, जा इसके नाम आमाल में एक मकबूल हज का सवाब लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के लिए आप दुआ कीजिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करवाइए। अगर आपके माँ बाप पर्दा कर गए हैं, विसाल कर गए हैं, अपनी आदत बनाइए, माँ बाप के कब्रों की जियारत को जाइए, माँ बाप के लिए दुआ कीजिए। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब का हुक्म है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और अपने माँ बाप के साथ भलाई से पेश आना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में जरा इसकी तफसील भी बयान फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो बूढ़ों की आदत बच्चों की तरह हो जाती है। जिस तरह बच्चे किसी बात पे जिद करने लगते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, ठीक उसी तरह जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ों की आदत भी बच्चों की तरह हो जाती है। एक ही बात को बूढ़े लोग बार बार बोलते हैं, जिद करने लगते हैं। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनके किसी अमल से, किसी बात से, किसी हरकत से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचे, तेरे दिल में नागवारी का एहसास हो, तो अल्लाह फरमाता है कभी उफ तक न कहना। हर तकलीफ, हर मुसीबत खंदा पेशानी से हंसते मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? अल्लाह इरशाद फरमाता है फिर अपने माँ बाप के साथ भलाई करनी है, माँ बाप के लिए हमेशा खिदमत के लिए तैयार रहना है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ले मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए रहमतों वाला बाजू हमेशा फैला के रख। और इन सारी बातों के बाद अल्लाह फरमाता सारा काम करके, सारी खिदमत करने के बाद फिर अपने रब के हुजूर हाथ उठा के कहना, मालिक ये मेरे माँ बाप हैं, हम इनके खिदमत का हक अदा ही नहीं कर सकते। मालिक मेरे बचपने में मेरे माँ बाप जिस तरह मेरे साथ भलाई करते थे, मालिक मेरे माँ बाप के साथ तू ही फजल करते हुए इनके ऊपर भलाई फरमा दे और इनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। अपने माँ बाप के लिए हमेशा दुआ करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।